अच्छी बात है। बैर राम रावण में गहरा ना होता तो दिवाली ना होती और दशहरा ना होता। कारण बोले, कारण भी सुन लो। थी विजय दशमी यही जब राम ने दल साज कर गिर प्रवृषण से चढ़ाई की थी लंका राज पर। मार रावण को वहीं उद्धार सीता का किया और लंका का तिलक था विभीषण को दे। तो जिस दिन रावण को मारा वो विजयदशमी, हाँ के नाम। जिस दिन प्रभु ने रावण को मारा वो विजयदशमी, और लंका पर विजयश्री प्राप्त करके हमारे सरकार जब अयोध्या में आए तो योगी जी की तरह पूरी अयोध्या में खुशियों के दिए जलाए गए थे। राधे इसलिए कहा है बैर राम रावण में गहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होती, दिवाली न होती, दशहरा न होती। अब आ जाओ प्रासंगिक बात पर। सूर के पास महाराज दशरथ का रथ जल गया, चले आ रहे हैं मूर्छित नीचे की तरफ, इसलिए लिखा है दशरथ सनी से लड़ने न जाते, रण क्षेत्र में करना आप मान पाते। चले आ रहे हैं लेकिन गीधराज जटायु ने देख लिया, क्योंकि गीधाएं दृष्टि अपार कि भगवान सबके लिए नीचे से भोजन देता, हमें ऊपर से भेज रहा। उड़ के पहुंचा गीध, लेकिन देखा ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। तो गीध कभी जिंदा को नहीं खाता, गीध मरे को खाता। दशरथ को जब जीवित देखा तो गीधराज जटायु ने क्या किया, बीच रास्ते में सहायक जटायु का पहरा न होता, सहायक जटायु का पहरा न होता तो दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती, दशहरा न होता, दिवाली न होती। अगर सहायक जटायु का पहरा ना होता, बीच में पंखों पर नहीं रखता। गीध ने देखा बीच में पंखों पर रख लिया महाराज दशरथ को, और धीरे धीरे करके लाया जमीन पर उतार दिया। मूर्छित पड़े हैं दशरथ। थोड़ी देर में होश आया, देखा इस पक्षी ने मेरे प्राण बचाए हैं। भैया तुमने प्राण बचाए, वरदान मांग लो। बोले वरदान तो बाद में मांगेंगे, पहले ये बताओ आप हैं कौन रहते, कहाँ गए थे, कहाँ से चले आ रहे थे, कौन है आप? कहा हम हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। और गीध को मालूम था कि अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ ब्रह्म का मानव रूप से प्रकट होगा। गीध को मालूम था कि इनके यहाँ तो ब्रह्म का प्रकट होना है। बोले अब दे दो वरदान। बोले मांग लो जो मांगना हो, तुमने प्राण बचाए। तो कहा और कुछ नहीं, अपना जेठा पुत्र हमें दे देना। मांग लिया था गीध ने। बोले बिल्कुल दे देंगे। और उस समय कोई पुत्र नहीं था। वर्षों के बाद गीध पहुंचा अयोध्या में। महाराज अब वो दे दो। तब इनको भई गलानी कि मोरों से तो नहीं, हमारा तो पुत्र ही नहीं है, हम तुम्हें क्या दे देंगे। वैसे कई कारण हैं पुराणों में गिलानी होने के। तो गुरु गृह गयु तुरत मही पाला। वशिष्ठ महाराज के पास पहुंचे, निवेदन किया महाराज चौथापन आने वाला, हमने पुत्री ने संतान है। वशिष्ठ महाराज ने शुभ आशीर्वाद दे दिया, धरो धीर हुई है सतचारी, घबराओ ना, समय आने वाला है। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, अयोध्या नगरी में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हाथ में चरु लिए हैं, हब लिए हैं। वो हब ले जा करके महाराज दशरथ को दे दिया। ले जाओ रानियों में यथा योग बांट देना, इस हब के खाने से तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में हब यथा योग बांट दिया। बंटवारा भी बड़ा विचित्र है, समय की न्यूनता है। तीनों रानियों ने हब खाया, लेकिन केकई का हब एक पक्षी लेके उड़ गया, श्रवणी नाम का पक्षी। आनंद रामायण के सारकांड में लिखी ये बात, शिव महापुराण के सप्तम खंड में लिखी जो हम बता रहे हैं।
शिवड़ी नाम का पक्षी हब लेके भागा। अंजन पर्वत पर माता अंजनी भोले बाबा के मंदिर से लौटी, ध्यानस्थ बैठी हैं, अंजनी की गोदी में डाल दिया। भगवान का प्रसाद समझकर माता अंजनी ने वो हब खाया, गर्भवती हो गई। उसी गर्भ से इनके यहाँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रकट हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तीनों रानियों ने हब खाया। हब के खाते ही महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जा दिन ते हरि गर्भ हैं, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति गाए। समय बीतने लगा। चैत्र का महीना आया, नौमी तिथि है, रामनवमी। ठीक 12 बजे दिन में मध्य दिवस अति शीत न घामा। अयोध्या नगरी में राजभवन के अंदर सबसे पहले राजमाता कौशल्या के यहाँ हमारे रामलला सरकार का प्राकट्य हो गया। बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए चारों भैयन की जय हो। सुमित्रा महारानी के 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न। केकई के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था भरत। इस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा 4 पुत्र हुए महाराज दशरथ के यहाँ। लेकिन जब वो ब्रह्म बालक बन करके आया, पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई है। जो सजावट आज यहाँ पर है आपकी नगरी में, यही दर्शन है अयोध्या नगरी में जब हमारे सरकार आए हैं बाल रूप धारण करके। देवलोक से देवांगनाएं आ गई, अयोध्या की गलियों में अप्सराएं आ गई, और गलियों गलियों में देवांगनाएं अप्सराएं नाच रही हैं और सरकार को बधाइयां दे रही हैं आज। तो भाई विचार करो, जब सरकार को बधाई देने के लिए इतनी दूर से देवलोक से देवांगनाएं आ गई, आज अप्सराएं आ गई, तो क्या हम और आप यहीं से सरकार को बधाई ना दे पाए? भाई देखो, कन्हैया के लिए तो आनंद ही आनंद है। हमारे रामलला काय को रह जाएं, 2 पंक्तियां रामलला के लिए भी हो जाएं। 2 पंक्तियों की बधाई है रामलला के लिए। और आज की छुट्टी है, घर जावे कि नहीं, घर को चल दो, घर जावे की थोड़ी देर में होगा छुट्टी, 15-20 मिनट बाद। इस बात की छुट्टी है कि आज इस दरबार में जो नाचना चाहे वो नाच सकता है, इस बात की छुट्टी है। क्योंकि संतों का मानना है इस दरबार में जो नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। तो जिनके अंदर भाव है उनसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भाव का अभाव जिनके अंदर है उन्हीं से निवेदन करने पर भाव को अभाव तो हमारे देवतन में पाओ जाते। जी बेचारे भाव बने हैं धीरे धीरे, ठाणे होवें कि ना होवें, ठाणे होवें कि ना होवें, ठाणे होवें कि ना होवें। भाव बनाऊ तेनो टेंटुगानो भाव भल लाओ और फिर नीचे धसका लाओ। हमारी देवियों में भाव की कमी नहीं है। तो जिनको सौभाग्य मिलना होगा वही खड़ा होगा आज सरकार के दरबार में बधाई के साथ नाचने के लिए। 2 पंक्तियां हैं बस। अरे जन्मे रघुरैया चलो री सखी देख आए, जन्मे रघुरैया चलो सखी देख आए, जन्मे बधैया और बजत बधैया चलो री सखी देख आए, बजत बधैया चलो रे सखी देख आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के सुमित्रा पुन पुन ले बलैया, चलो रे सखी देख आए, जन्मे रघुरैया देख आए, जन्मे रघुरैया चलो सखी देख आए। और बजत बधैया चलो रे सखी देख आए, बजत बधैया चलो रे सखी देख आए। श्री दशरथ जी खोल खजाने मंगन द्रव्य लुटैया, श्री दशरथ जी खोल खजाने मंगल बधैया। घर घर बंधन बार बंधे हैं, घर घर बंधन बार बंधे हैं, बाजे अबद बधैया चलो रे सखी